हर हर महादेव। आज की यात्रा उन उत्तरेश्वर की है जो मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। चत्वारिंशत्तमं विद्धि चतुर्भिरधिकं परम उत्तरेशमिति ख्यातं समीहितफलप्रदम्। एक बार घनघोर बारिश हो रही थी यहाँ मंगलनाथ परिसर में और पूरे उज्जैन में सभी मेघ जो एक इकट्ठा होकर के घनघोर बारिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई और ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया और उनको कहा कि आप अपने मेघाओं को अलग अलग दिशाएं बांट दें। इसी प्रकार 60,110 बादलों के साथ उत्तर मेघ को उत्तर दिशा की ओर क्षिप्रा नदी के तट पर गंगेश्वर के समीप पर भेजा और कहा आप यहाँ बैठकर आप तपस्या करिए। तो उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के उपरांत जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देने के लिए कहा, तब उन्होंने कहा आशीर्वाद के स्वरूप पर उत्तर मेघ जो थे तो उन्होंने मांगा, कहा आप यहाँ पर उत्तरेश्वर के नाम से, हमारे नाम से प्रसिद्ध हो जाइए, भक्तों का कल्याण करिए। तब से वहाँ क्रूर एक अग्नि जैसे ज्वाला निकली। उसी ज्वाला से भगवान शिव वहीं पे शिवलिंग के रूप पर स्थापित हो गए। इस कथा का संबंध मेघों से है। जो कथा पहले अतिवृष्टि की है वही बाद में अनावृष्टि का वर्णन करती है और कथा का अंत सुवृष्टि से होता है। उत्तरेश्वर की कथा मनुष्य की वृष्टि संबंधी चिंता की कथा है। पहले अकारण हुई अतिवृष्टि के कष्टों की ओर ध्यानाकर्षण कराया गया कि कैसे जब सभी ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ दिखता है तो उस समय केवल प्राण बचाना भर ही पहला काम समझ में आता है, न कि यज्ञादि नित्य सत्कर्म करना आदि, और न ही स्वाध्याय। बाढ़ के दौरान यज्ञ की संभावना तो वैसे ही कठिन है। कथा में बाद में अनावृष्टि के कष्टों को भी दिखाया गया है कि कैसे अन्न की कमी से भुखमरी फैलती है, कैसे सूखे का वह अकाल उस पूरे क्षेत्र के लिए काल बन जाता है। चाहे बाढ़ हो या कि सूखा, मनुष्य इनसे रक्षा के लिए अपने प्रयास तो करता ही है, किंतु वर्षा का होना या रुकना वह तो पूर्ण प्रकृति के अधीन है। इसलिए ऐसे संकट के समय लोग प्रकृति को पूजते हैं या फिर भगवान को ही पुकारते हैं। आज अनावृष्टि को दूर करने के लिए मेंढकों के विवाह, देवता की प्रतिमा पर गोबर लगाने जैसे कितने ही टोटके देखे जा सकते हैं। वे प्रकृति पूजन के भी उदाहरण हैं। और वैसे ही बाढ़ रोकने के लिए नदी का पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सामूहिक कीर्तन आदि भगवान को पुकारने के प्रयोग हैं। यहाँ महादेव का वर्षा से विशेष संबंध है, क्योंकि महादेव मेघ वाहन है। जो बादलों पर ही सवार होकर गए वे उनको वश में तो कर ही लेंगे। महादेव को मनाने में कुछ ऐसा ही भाव हमें दिखता है। एक समय ऐसा आया जब पूर्व काल में इंद्र द्वारा वृष्टि कार्य में लगाए गए मेघों ने पर्वतों समेत समस्त भूतल को वर्षा से आप्लावित कर दिया। उस समय संसार प्रलयकालीन एक आर्णव की भांति दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर देवता अत्यंत भयभीत हो गए। वे कहने लगे कि देखो, पृथ्वी पर सब स्वाध्याय, वषटकार, स्वधाकार और स्वाहाकार से रहित हो गए हैं। यज्ञ आदि क्रियाओं के अंतर्गत स्वाहा, स्वधा, वषट इत्यादि शब्दों का उच्चारण प्रायशः सुनने में आता है। अब जब अतिवृष्टि से पृथ्वी का जलमग्न होना कथानक से ज्ञात हुआ तो वहां पर यज्ञ आदि का होना असंभव था। ऐसी स्थिति में देवताओं की और ब्राह्मणों की अन्य चर्चाएं इस कथानक में मिलती हैं, लेकिन जो पारिभाषिक शब्द हैं इन्हें हमें इस क्रम में जानना जरूरी है। स्वाहा का प्रयोग कब किया जाता है? स्वाहा वस्तुतः दैव कार्य में प्रयोग किया जाता है। जहां देवताओं से संबंधित कोई आहुति दी जानी है वहां पर स्वाहा शब्द के प्रयोग के माध्यम से दिया जाएगा। वेद के विभिन्न भाष्यकारों ने स्वाहा पद की व्याख्या सुहतम अस्तु अर्थात अच्छे प्रकार से होम हो, इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है। स्वधा का उद्देश्य पितरों को उद्देश्य करके दी जाने वाला हवी पदार्थ है। जैसे किसी
पितर को प्रसन्न करना है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति के साथ में स्वधा शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है। अब प्रसंग उठता है कि एक देवताओं से संबंधित शब्द हो गया स्वाहा, जो कि अव्यय पद है। एक पितरों से संबंधित शब्द हो गया जिसको स्वधा कहा, और एक अन्य शब्द हुआ वषट। यह जो वषट पद है यह किस उद्देश्य का वाचक है? शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख एवं प्रसिद्ध श्रौत सूत्र, जिसे कात्यायन श्रौत सूत्र कहते हैं, उसके आदि के अध्यायों में वषटकार की चर्चा आती है। और वषटकार को स्पष्ट किया कि वस्तुतः जब स्वाहा से ही काम हो रहा था, देवताओं से संबंधित याग में वषटकार के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी। वहां आचार्यों ने स्पष्ट किया कि देखिए, यजति और जुहोति ये दो क्रियापद हैं। इन दोनों से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। लोक में यजन करना, होम करना एक ही अर्थ को व्यक्त करता है, परंतु श्रौत कर्मों की दृष्टि से ये भिन्न है। इसलिए कहा गया कि जब हम खड़े होकर के जहां पर हम त्याग करेंगे, आहुति देंगे, वहां पर वषटकार का प्रयोग किया जाता है, और जहां हम बैठ कर करके करते हैं वहां पर स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। तो यह विशेष रूप से भेद वषटकार और स्वाहा में है। ये तीनों ही पद पारिभाषिक तो हैं ही, साथ ही अव्यय पद है, जिन्हें व्याकरण में कहा गया है कि सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्यय। अर्थात जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है उसे हम अव्यय पद कहते हैं। और इन्हीं अव्यय पदों की गणना के क्रम में स्वाहा, स्वधा और वषटकार देखने में प्रायशः आता है। देवता कहने लगे कि यज्ञ न होने से हमारी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी पुष्टि तो ब्राह्मणों द्वारा दिए गए यज्ञ भाग पर आधारित है। उनके यज्ञादि से प्रसन्न होकर ही हम उनको मनोवांछित वर देते हैं, लेकिन वह सब तो अभी हो नहीं रहा। इस प्रकार परस्पर चर्चा करते हुए और पृथ्वी को जलमग्न देखते हुए वे सभी देवता ब्रह्मदेव की शरण में चले गए। वहां उनको प्रणाम कर वे अत्यंत व्यग्र होकर कहने लगे कि प्रभु देखिए, यह पृथ्वी एकार्णव के समान हो रही है। यज्ञ समाप्त हो गए, संसार से स्वाध्याय और वषटकार भी दूर हो गए हैं। ब्रह्मा ने देवताओं के वचन सुनकर कुछ मुहूर्त तक चिंतन किया। वे विस्मय में पड़कर सोचने लगे कि यह सब क्या है? अकाल में ही प्रलय क्यों हो रहा है? पृथ्वी जल में क्यों डूबी जा रही है? मेरी बनाई सृष्टि नष्ट होने से विधि का विधान रूप मेरा वचन झूठा क्यों होता दिखता है? जब देवता ब्रह्मा के समीप गए थे तो उनके साथ इंद्र नहीं थे। इधर जब ब्रह्मा ने सब विचार किया तो अपने हृदय में इंद्र का स्मरण किया। केवल स्मरण मात्र से ही इंद्र तत्काल वहां उपस्थित हो गए। ब्रह्मा को नमस्कार कर इंद्र ने पूछा कि भगवान कहिए, मुझे किस कारण स्मरण किया? मुझे आज्ञा करें प्रभु। ब्रह्मा बोले कि इंद्र, यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सभी मेघ असंबद्ध होकर सहसा पृथ्वी को प्लावित क्यों कर रहे हैं? इतना सुनकर इंद्र ने सभी मेघों का स्मरण किया। स्मरण किए जाते ही मेघ तत्क्षण पितामह के समक्ष उपस्थित हो गए। ब्रह्मा और इंद्र ने सभी मेघों के लिए एक मर्यादा बना दी। गज नामक मेघ को गजाकार 10,000 मेघों के साथ पूर्व दिशा में नियुक्त किया। 6,000 मेघों का अधिपति बनाकर गवय नामक मेघ को दक्षिण दिशा में नियुक्त किया। शरभ नामक मेघ को 1,000 मेघों के साथ पश्चिम दिशा में नियुक्त किया तथा उत्तर नामक मेघ को 1 करोड़ मेघों के साथ उत्तर दिशा में नियुक्त किया। कथा है उत्तरेश्वर की, और उत्तरेश्वर की कथा में
जो मेघ की एक जो चर्चा आई है कि किस प्रकार से वो पहले तो अतिवृष्टि वाली बात, फिर ब्रह्मा जी द्वारा और इंद्र द्वारा मेघों को बुला करके एक नियोजन करना, यहाँ भी हम देख रहे हैं वो मेघ जैसा एक जो वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। और लगभग वैसी ही बात, तो 4 मेघों को 4 दिशाओं का चार्ज दिया देवराज ने कि भैया आप अमुक दिशा का कार्य देखेंगे। अब हमारे यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ज्योतिष शास्त्र में भी, इसके अतिरिक्त पुराणों में भी भिन्न भिन्न मेघों की चर्चा आती है। जब ज्योतिष में वृष्टि का विचार करना होता है तो वहाँ 4 प्रकार के मेघ और एक 9 प्रकार वाला भी, लेकिन 4 का ही ज़्यादा चलता है। तो आवर्तो निर्जलो मेघा, कि आवर्त नामक है जो निर्जल है, मतलब वो वर्षा वर्षा नहीं होती जब आवर्त नामक मेघ होता है। तो फिर इसके बाद आए संवर्तश्च बहुदकः, जो संवर्त मेघ है वो बहुदक, बहुत ज़्यादा वर्षा करने वाला है। फिर इसके बाद पुष्कर है, तो पुष्करो दुष्कर जलो, पुष्कर है वो दुष्कर जल मतलब कम ही पानी मिलने वाला है। और द्रोणः सम्यक प्रपूरकः, वो जो द्रोण नामक मेघ है वो अच्छी वृष्टि करता है। फिर ये जो 4 मेघ आए थे, इनसे अपन कोरिलेट करके कोशिश करें, क्योंकि वहाँ कहीं ऐसा संबंध हमें नहीं मिल रहा। ये 4 नाम अलग मिल रहे हैं, तो गज, गवय इत्यादि नाम हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनमें उत्तर मेघ को विशेष नाम दिया गया है, विशेष उसकी इस कथा में भूमिका है। इसलिए हम यहाँ पर उत्तरेश्वर महादेव को देख रहे हैं। तो आवर्ते छिन्न वृष्टिश्च करके जो बात आई कि एक अन्य जगह ज्योतिष के ही ग्रंथ में, तो आवर्त मेघ जब होते हैं तो छिन्न वृष्टि होती, कहीं कहीं होती है। अच्छा, हम जब पश्चिम दिशा के मेघ की चर्चा कर रहे हैं तो वो जो गवय करके मेघ है तो उसमें छिन्न वृष्टि। अब हम यदि पश्चिमी विक्षोभ को देखें तो वो प्रायः कभी कभार आने वाली स्थिति होती है, जब छींटे मीटे आने की संभावना होती है। प्रायः वर्षा से हट के ही वो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को देखते हैं। फिर इसके बाद में संवर्ते जलपूरिता, संवर्त की जो चर्चा कर रहे हैं ये हमारे उत्तर मेघ से मिल रही है। क्यों? क्योंकि प्रलयकालीन मेघों को संवर्त कहा जाता है। सांवर्तक मेघ, सबने वो भगवान कृष्ण की कथा गोवर्धन उद्धार वाली, गोवर्धन को जो उठाया था वो कथा देखी होगी, सुनी होगी। तो वो संवर्तक प्रलयकालीन मेघ वहाँ बरसे हैं। हम जब उत्तर दिशा में देखते हैं, यहाँ पर करोड़ मेघों का स्वामी इसको बताया है। तो जब भी हिमालयन बेल्ट में वर्षा होती है तो हम प्रायः जो बादल फटने की घटनाओं को देखते हैं तो हिमालयन बेल्ट में हम देख रहे हैं। तो क्या वो उत्तर मेघ संवर्त हो सकता है? फिर पुष्करे मंदतोयम च करके जो आया, तो हमारा जो दक्षिण का मेघ है वो 6000 मेघों का अधिपति जो बताया गया, उस आधार पर लगता है कि हाँ ठीक है, मंद वृष्टि की संभावना है। और द्रोणो वर्षति सर्वदा, द्रोण जो कि पूर्व का है, तो वहाँ गज करके मेघ यहाँ पर हमें इस कथा में मिल रहा है। 10,000 मेघों की चर्चा हो रही है, तो अच्छी वृष्टि की बात यहाँ पर आ रही है। एक और दृष्टि हमें जो लग रही है कि हम भारत में वो मानसून की एक व्यवस्था देखते हैं, और ये पूरी कथा को अगर उठा करके देखें तो पहले तो इसमें अतिवृष्टि की बात हुई है, फिर इसके बाद वो कुछ जो मेघों को चार्ज दिया है, तो क्या इन मेघों के माध्यम से मानसून सिस्टम जो भारत का बनना उसको बताया जा रहा है। उसकी एक वैज्ञानिक कथा हमारे समक्ष प्रस्तुत की जा रही है कि भाई देखिए, और जगह इस प्रकार से ऋतुएं नहीं बनती, लेकिन एक जो मानसून का सिस्टम बन रहा है भारत में, उस समय मानसून भले ही नहीं कहा, लेकिन इस प्रकार से मेघों के जरिए उसको बता दिए, 4 दिशाओं के 4 मेघ लेकर के। तो वो कथा उत्तरेश्वर की कथा में हमें मिल रही है। ब्रह्मा तथा इंद्र ने व्यवस्था बनाकर कहा कि वर्षा काल में आर्द्रा से स्वाति तक के 10 जलाश्रयी नक्षत्रों में तुम वेग से वृष्टि करो। उत्तरेश्वर की कथा में जलाश्रयी नक्षत्रों की चर्चा वास्तव में भारतीय ऋतु विज्ञान का उत्तम उदाहरण है। इन नक्षत्रों में सूर्य के संचरण का समय भारत के मध्य में मानसून के पहुंचने से लेकर उसके लौटने तक का समय है। आर्द्रा नक्षत्र का नाम ही बता देता है, इसका संबंध आर्द्रता से है। तो अंतिम नक्षत्र स्वाति तब की कहानी कहता है जब वर्षा काल लगभग समाप्त हो चुकी होती है, थोड़ी बहुत वृष्टि कहीं हो जाती है। इसलिए स्वाति के जल को कुछ दुर्लभ सा ही देखकर प्यासे पपीहे के प्राण और समर्पण को महान बताया गया है। लोक मान्यता अनुसार पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। शेष समय वह उसी की आशा में
प्यासा बना रहता है। वर्षा ऋतु के आरंभ से शरद ऋतु के अंत तक, जिसे लोक में चौमासा कहा जाता है, उसके बीच में जो सूर्य नक्षत्र होते हैं, उन 10 को ही यहाँ जलाश्रयी कहा गया है। ब्रह्मा तथा इंद्र के वचन सुनकर मेघों ने वैसा ही निश्चय किया और जिन नक्षत्रों के नाम कहे गए थे नियत काल में, उन्हीं में वर्षा करने लगे। जब मेघ लोक मर्यादा में स्थित हो गए तो ब्राह्मणों का दुख दूर हो गया, जिससे यज्ञादि का पुनः प्रचार हुआ और देवता आनंदित रहने लगे। लेकिन पुनः एक ऐसा विकट समय आ गया जब ये वर्षाकारक मेघ शनि, मंगल, सूर्य तथा केतु सदृश क्रूर ग्रहों से अत्यंत पीड़ित हो गए और भयभीत होकर इंद्र के समीप पहुंचकर बारंबार प्रणाम करके कहने लगी कि प्रभु, हम ग्रहों द्वारा अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। मेघों की प्रार्थना सुनकर इंद्र भी कुछ चिंतित हो गए और बोले कि हे जलधरगण, मैं ग्रहों के दिए कष्ट के निवारण में सक्षम नहीं हूं। क्रूर ग्रहों द्वारा पहले मुझे ही राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया था। बाद में उन्होंने पुनः प्रसन्न होकर मुझे मेरे स्थान पर पुनः स्थापित किया। ये ग्रह मेरे मान्य और पूज्य हैं। ग्रहों की शक्ति अत्यधिक है। ये सब कुछ हर लेने में समर्थ है, ऐसा मेरी बुद्धि कह रही है। क्रूर ग्रह किस तरह से अतिवृष्टि में भूमिका को निभाते हैं, किस तरह से वे एक योग बनाते हैं। तो क्रूर ग्रहों में जैसे नाम आता है मंगल का, शनि का, राहु का, केतु, ये संपूर्ण जो ग्रह हैं एक योग कारक स्थिति में होकर के अतिवृष्टि इत्यादि, अनावृष्टि इत्यादि योगों को वो घटित करते हैं। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है चंद्रमा की। जैसे चंद्रमा का पाप ग्रह के साथ संयोग हो रहा है तो अतिवृष्टि इसमें होगी। चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो वहाँ पे असामान्य वृष्टि के योग जनित होते हैं। इसी तरह से जल राशि संज्ञक या जल राशि में जब पाप ग्रह विचरण करते हैं तो वर्षा जो होती है वो तीव्रता के साथ होती है। और इसी के अनुसार जब मंगल इसमें मुख्य योग कारक हो जाता तो तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। और इसी में जब शनि योग कारक हो जाता है तो एक लंबे समय तक वर्षा के योग बनते हैं, बाढ़ की स्थिति बनती है और जो वृष्टि से उत्पात होते हैं उनकी स्थिति बनती है। और जब राहु का संयोग होता है तो अप्रत्याशित, उसमें किसी समय अथवा वृष्टि की जो मात्रा होती है उसकी संभावना नहीं होती, उसकी मतलब ना उसके कम होने की ना अधिक, एक अप्रत्याशित रहता है और इसी तरह से वो योग बनते हैं। उसके कहा गया है कि पाप ग्रही स्नायुक्ते चंद्रे जलधराग में अतिवृष्टि भवे तत्र न संशयः कदाचन। और यहाँ पे ये जो मुख्य जो पाप ग्रह हैं, मुख्य जो क्रूर ग्रह हैं, इनका जब संबंध होता है चंद्रमा के साथ, विशेष करके जब संबंध होता है, शनि का जब विशेष करके संबंध होता है तो वे अतिवृष्टि को दर्शाते हैं। और कभी कभी यही क्रूर ग्रह जो है अनावृष्टि को भी दर्शाते हैं, जो प्रायः एक उत्पात के रूप में जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर एक जन सामान्य को एक प्रभावित दुष्प्रभाव वहाँ पे जनित करता है। मेघों के इंद्र से हुए संवाद ने भी मेघों के कष्ट दूर न किए और फिर ऐसा कठिन काल आया कि 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। वह अवृष्टि महाभयानक और सभी के प्राण हरण करने वाली थी। बिना जल के पृथ्वी अस्थि कंकालों के ऊंचे ऊंचे ढेरों से ऐसे भर गई मानो पृथ्वी पर अनेक श्वेत वर्ण के पर्वत उभर आए हों। अब तो सभी देवता पुनः ब्रह्मा की शरण में पहुंच गए। वे सभी ब्रह्मा को प्रणाम कर कहने लगे कि हे पितामह, अनावृष्टि से सारा जगत पीड़ित है। पूर्व के भांति पुनः यह अकाल में प्रलय आ गया है। आपने और देवराज ने जिन मेघों को वृष्टि हेतु नियुक्त किया था वे सब अभी
क्रूर ग्रहों से अतीव उग्र पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।